हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। हिंदी व्याकरण में आज हम पाठ 17 वचन का अध्ययन कर रहे हैं। वचन संज्ञा का वह रूप है जिससे हमें संख्या का ज्ञान हो कि संख्या एक है, उस संज्ञा की संख्या एक है या अनेक है। अगर वो शब्द हमें एक होने का बोध कराएगा तो एक वचन, और अगर हमें उस शब्द के द्वारा उस चीज का अनेक होने का बोध होगा तो बहुवचन। ठीक है, हिंदी और इसमें हम दोनों में ही हम संस्कृत में वचन का अध्ययन करते हैं, लेकिन हिंदी में हमारे दो वचन हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में हमने कुछ दिन पहले तीन वचन का अध्ययन किया था, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसमें एक चीज के लिए एक वचन, दो के लिए द्विवचन और दो से ज्यादा के लिए बहुवचन। लेकिन हिंदी में हम एक के लिए भी एक वचन और दो के लिए भी बहुवचन और दो से ज्यादा के लिए भी बहुवचन। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। अब हम वचन की पहले परिभाषा देखें कि वचन क्या है। संज्ञा का वह रूप संज्ञा के जिस रूप से संख्याओं का बोध हो, संख्याओं का बोध हो, उसे वचन कहते हैं, उसे वचन कहते हैं। ठीक है ना। अब अगर एक चीज है कोई, जिन शब्दों से एक वस्तु का बोध हो रहा है तो हम उसे एक वचन में लेंगे, और जिससे दो से एक के बाद दो आते ही बहुवचन हो जाता है, 2, 3, 50 या 1000। ठीक है ना। दो वचन दो होते हैं, एक वचन और वचन दो प्रकार के होते हैं। एक वचन और दूसरा बहुवचन। अगर एक वस्तु का ज्ञान हो रहा है हमें शब्द से तो हम एक वचन में लेंगे उसे, और एक से ज्यादा का हो रहा है तो बहुवचन। अब जैसे हमने बोला लड़का, तो लड़का मीन्स पता लग रहा है एक वचन, और मैंने बोला लड़के तो आ जाएगा वो बहुवचन। ठीक है। अब हम इसको कैसे पहचान सकते हैं, वचन की पहचान कैसे करेंगे। एक तो हम संज्ञा और सर्वनाम के द्वारा पता करेंगे, पहचान करना, वचन की पहचान। वचन की पहचान कैसे करेंगे, पहले हम करेंगे संज्ञा और सर्वनाम द्वारा। संज्ञा और सर्वनाम द्वारा कैसे कि देखो, संज्ञा अगर लड़का है, हमने बोला लड़का जा रहा है, तो लड़का है तो एक वचन है। मैंने कहा लड़के जा रहे हैं तो बहुवचन है। मैंने बोला मैं खाना खा रही हूँ तो सर्वनाम है मैं, तो उस समय हम कहेंगे एक वचन। और मैंने कहा हम खाना खा रहे हैं तो वो बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे। और क्रिया के द्वारा भी अभी मैंने बोला लड़का पतंग उड़ा रहा है। ठीक है, तो लड़का क्रिया क्या हो रही है, पतंग उड़ा रहा है, तो उस समय हम उड़ा रहा है तो क्रिया एक वचन की है, तो हम उसे एक वचन के अंदर पहचान लेंगे। और मैंने बोला लड़के पतंग उड़ा रहे हैं तो वहां पर क्रिया बहुवचन की है, रहे हैं, तो हम उसे बहुवचन के अंदर ले लेंगे। ठीक है। और साथ ही साथ हमारे पास बहुत सारे शब्द हैं, जैसे अलग अलग शब्दों में हम अलग अलग लेते हैं। पहले बहुवचन बनाने के तरीके जो हैं, एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करना, एक वचन से बहुवचन में बदलना। पहले हम लेंगे आ जितना भी शब्द है उससे ए बनाते हैं। अब उसके लिए हम उदाहरण के लिए लेते हैं, जैसे केला, ए बन जाएगा केले। ठीक है, आ से ए में केला केले, लड़का लड़के, लड़का लड़के। ऐसे कोई भी शब्द होगा जैसे जिसमें आ आएगा, केला
केले, लड़का, लड़के, जूता, जूते, दरवाजा, दरवाजे। ठीक है, वो बहुवचन में बदल जाएगा। अब हम दूसरा जो टॉपिक अगर देखते हैं तो उसमें हमारा अ जो होता है वो ए में बदल जाता है। ए, अगर हमने बोला रात तो आ जाएगा यही लिखे सिंपल, रात तो बन जाएगा रातें। इस तरह से और भी राह, राहें, आंख, आंखें, बात, बातें। ठीक है, और तीसरे नंबर पे हमारा जो नियम है वो है आ जो है आ वो भी ए में बदल जाता है। ए चंद्र बिंदु लगाना है। मान लो हमने कहा छात्रा तो हम कहेंगे छात्राएं। ठीक है, छात्रा आ की मात्रा आई ना, वो ए में बदल गया, एक उसके साथ में ज्वाइंट हो जाएगा, बदलेगा नहीं। ठीक है ना, उसके साथ में जुड़ जाएगा। छात्रा, छात्रा है बेटा, ये छात्रा स्त्रीलिंग। ठीक है ना, छात्र और छात्रा, छात्र पुल्लिंग, छात्रा स्त्रीलिंग। तो छात्रा, छात्राएं, कक्षा, कक्षाएं, महिला, महिलाएं, पाठशाला, पाठशालाएं। अब बड़ी ई जो है ना वो हमारे पास, बड़ी ई जो है वो छोटी ई में कन्वर्ट हो जाएगी और यहाँ लग जाएगा आगे। बड़ी ई जो है, अगर हमने बोला नारी तो बड़ी ई बन जाएगी छोटी ई और आगे लग जाएगा या। ठीक है ना, नारी, नारियां, लड़की, लड़कियां, दवाई भी। अब दवाई में तो बड़ी ई नहीं थी, मान लो दवाई में केवल बड़ी ई आई थी, मात्रा नहीं थी, तो दवाई में भी दवाइयाँ, छोटी ई बदल जाएगी वो छोटी ई में और यहाँ दवाइयाँ। ठीक है, बड़ी ही हमेशा छोटी ही हो जाती है, छोटी की मात्रा हो जाती है और यहाँ लग जाता है चोटी, चोटियाँ। ठीक है, पहाड़ी, पहाड़ियाँ। अब इया जो वर्ड आएगा, इया जो होगा वो आपका इया में बदल जाएगा, इया में चंद्र बिंदु लग जाएगा। जैसे हमने बोला गुड़िया, गुड़िया है, गुड़िया है ना, उसके अंदर क्या बन जाएगा उसका गुड़िया। ओनली हमें चंद्र बिंदु लगाते ही इया की आवाज ध्वनि आ जाएगी। इया है ना, इया, इसमें हमें केवल चंद्र बिंदु लगाना है। हमने बोला बुढ़िया, तभी भी बुढ़िया बहुवचन बन जाएगा, चंद्र बिंदु लगाते ही इया की ध्वनि आ जाएगी। चिड़िया, चिड़िया, पुड़िया, पुड़िया, कुटिया, कुटिया। ठीक है, और 6 नंबर पे हमारे पास में छोटा ऊ या बड़ा ऊ जो होता है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ओ, इन सब में, और ओ सॉरी औ। ठीक है ना, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और औ, इनमें क्या जुड़ेगा, इनसे बन जाएगा ऐ की मात्रा। ठीक है, अब शब्द हम देखते हैं, जैसे बहू बन जाएगा बहुएं। और भी शब्द बताती हूं मैं, गौ अगर है औ की मात्रा तो बन जाएगा गौएं। ठीक है, गौ है तो बन जाएगा गौएं। और छोटे ऊ की मात्रा के लिए वर्ड रह गया वस्तु। यहाँ बताती हूँ मैं आपको, छोटे ऊ की पहले मात्रा वस्तु, वस्तु तो रह जाएगा वस्तुएं। ठीक है, बड़े ऊ की मात्रा के लिए हमने ली है बहु, तो बन जाएगा बहुएं। और हमने औ की मात्रा ली है गौ, गाय माता, तो बन जाएगा गौएं। ठीक है, और कुछ शब्द होते हैं उनमें केवल हमें अंत में दल, वृंद या वर्ग या लोग लगाना होता है केवल। 7 नंबर में केवल बहुत सारे शब्द उनमें केवल दल लगाएंगे, वृंद लगाएंगे, गण लगाएंगे, जन लगाएंगे और लोग लगा सकते हैं। अब जैसे इसका उदाहरण मान लो,
हम क्या क्या ले सकते हैं? सेवक दल, अध्यापक वृंद, अध्यापक वृंद, अध्यापक का बनेगा अध्यापक वृंद, और अमीर लोग, ठीक है, प्रजाजन। इस तरह से हम इसके बहुत, जहाँ पर कुछ है जैसे शिक्षक, शिक्षक गण लगेगा, ठीक है ना, और दल लगेगा सेवा दल, सेवक दल, कांग्रेस दल, ठीक है, अध्यापक वृंद, गण में आ जाएगा मित्र गण, ठीक है, और जन में आ गया लोग, अमीर लोग। इस तरह से हमारा ये, हम इसको बहुवचन में बदलेंगे। तो आप एक वचन और बहुवचन का अच्छे से नियम देख लो कि जब भी जो संज्ञा के वे शब्द जो एक वस्तु का बोध कराए एक वचन कहलाते हैं, और संज्ञा के वे शब्द जो भी संज्ञा हो या सर्वनाम हो, जो शब्द हमें अनेक वस्तुओं का बोध कराते हैं वे बहुवचन कहलाते हैं। और इसे आप बहुत वक्त को नीटली करिएगा। थैंक यू।